वेलकम टू मेजर सक्सेस। 20 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप 20 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंपनी विश्व का पहला अंतरिक्ष आधारित डिजिटल मुद्रा विनिमय के लिए तैयार है? आपका आंसर बी सही होगा, बीटेयू। जी हां, बता दूं, बीटेयू अति सुरक्षित लेन देन के लिए विश्व का पहला अंतरिक्ष आधारित डिजिटल मुद्रा विनिमय बनने के लिए तैयार है। और ये भी बता दूं कि बीटीयू का संचालन और प्रबंधन यूरेशियन स्पेस वेंचर्स, जिसे ईएस भी कहा जाता है, द्वारा किया जाता है, जो कि काजाकिस्तान में पंजीकृत एक निजी कंपनी है। और ये भी बता दूं कि स्पेस एज ए सर्विस सॉल्यूशन प्रोवाइडर और स्पेस चेन द्वारा बीटीयू के लिए बनाया गया स्पेस नोड एक रॉकेट द्वारा ले गए यम-2 उपग्रह पर स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगर वृक्षों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने की पहल की है? आपका आंसर ए सही होगा, त्रिपुरा। जी हम बता दूं, त्रिपुरा सरकार ने अगर वृक्षों की व्यवसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल की है और अगले 3 वर्षों में इस क्षेत्र से 2000 करोड़ रुपए का कारोबार प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ये भी बता दूं कि राज्य ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में 75,000 किलोग्राम अगर चिप्स और 1,500 किलोग्राम अगर तेल निर्यात करने की योजना भी बनाई है। और सबसे खास बात बता दूं, सरकार ने त्रिपुरा अगर वुड पॉलिसी 2021 का मसौदा भी लॉन्च किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं, लोकसभा सीटें 2 हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा सीटें 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अगले 2 वर्षों में कम से कम 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करेगी? आपका आंसर बी सही होगा, पश्चिम बंगाल। जी हां, बता दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार अगले 2 वर्षों में कम से कम 15,000 टेलीमेडिसिन केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। इसके साथ ये भी बता दूं कि सरकार और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को शुरू से ही एंड टू एंड प्रदान करने के लिए अधिकारी एक एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली विकसित कर रहे हैं और राज्य प्रशासन इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के साथ सहयोग कर रहा है। चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, लोकसभा सीटें 42 हैं और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 16 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय बल्लेबाज एक दिवसीय क्रिकेट में रन बनाने वाले सबसे तेज ओपनर बन गए हैं? आपका आंसर ए सही होगा, शिखर धवन। जी हां, बता दूं, शिखर धवन 18 जुलाई 2021 को कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज ओपनर में एक दिवसीय क्रिकेट में 6,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ये भी बता दूं कि 126 पारियों में इस मुकाम को पार करने वाले हाशिम अमला के बाद धवन शिखर विश्व के दूसरे सबसे तेज सलामी बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस उपलब्धि को पार किया है। इसके साथ ये भी बता दूं कि वे अमला, विराट कोहली और केन विलियमसन के बाद सर्वकालिक सूची में चौथे स्थान पे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आपका आंसर ए सही होगा, जापान। जी हां, बता दो, जापान में शोधकर्ताओं ने 3,000 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी के प्रसारण में 319 टेराबाइट्स प्रति सेकेंड पर विश्व की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ये भी बता दूं कि यह यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के शोधकर्ताओं द्वारा रखे गए विश्व में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड के पिछले रिकॉर्ड से लगभग 2 गुना है। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो 178 TBPS है, यानी 178 टेराबाइट पर सेकेंड इसकी स्पीड है। मैं आपको बता दूं, 1 TB यानी टेराबाइट इक्वल टू आपका 1000 गीगाबाइट होता है, यानी जिसे जीबी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? आपका आंसर बी सही होगा, लुइस हैमिल्टन।
जी हम बता दूं, फार्मूला 1 में लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता है। यह उनकी 8वीं ब्रिटिश जीत है। इसके साथ ही यह उनकी 99वीं जीत है। और मैं बता दूं, हैमिल्टन की जीत ने उन्हें 25 अंक दिए, जिससे वह ड्राइवर्स स्टैंडिंग्स में वेटर स्टेपन से सिर्फ 8 अंक पीछे रह गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके निर्माण इकाइयों को विदेशी और घरेलू बाजार में ऑर्डर मिले हैं? आपका आंसर बी सही होगा, लार्सन एंड टूब्रो। जी हाँ बता दूं, लार्सन एंड टूब्रो, जिसे L&T कहा जाता है, कि निर्माण इकाइयों को विदेशी और घरेलू बाजार में ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। और मैं बता दूं, ऑर्डर महत्वपूर्ण श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जो 1000 करोड़ रुपए से 2500 करोड़ रुपए के बीच है। इसके पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को लद्दाख क्षेत्र में सिस्टम को मजबूत करने से जुड़ी 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन बनाने का ऑर्डर मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी नई सेफ उड़ान 20 जुलाई को अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? आपका आंसर ए सही होगा, ब्लू ओरिजिन। जी हां बता दूं, अमेरिका स्थित ब्लू ओरिजिन की न्यू शेफर्ड उड़ान 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी। और मैं ये भी बता दूं कि महाराष्ट्र के कल्याण की रहने वाली संजय गवंडे ब्लू ओरिजिन में सिस्टम इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। यह जो है न्यू शेफर्ड उड़ान की 16वीं और अंतरिक्ष यात्रियों की साथ पहली यात्रा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि 2020 में उन्हें यूएस के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शिक्षा ऋण स्टार्टअप क्रेडेंक में $25 मिलियन का निवेश करेगा? आपका आंसर ए सही होगा, कैपिटल इंडिया। जी हां बता दूं, कैपिटल इंडिया एक कंपनी जो एसएमई और खुदरा ग्राहकों को वित्त प्रदान करती है। शिक्षा ऋण स्टार्टअप क्रेडेंक में $25 मिलियन का निवेश करेगी। अच्छा, ये क्रेडेंक क्या है? तो क्रेडेंक जो है 2017 में स्थापित एक प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा ऋण मंच है और वर्तमान में 17 शहरों, लगभग 1000 कॉलेजों के साथ काम करता है। यह स्टूडेंटों को ऋण देने का काम करता है। और मैं बता दूं, ऋण और इक्विटी दोनों के माध्यम से प्राप्त नई पूंजी से क्रेडेंक को भारत में फल फूल रहे क्षेत्र में अपने ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार करने में मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है? आपका आंसर सी सही होगा, पीवी अब्दुल बवाही। जी हां बता दूं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीवी अब्दुल ने तीसरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है। और मैं बता दूं, अब्दुल वहाब पहली बार 2004 में और फिर 2015 में उच्च सदन के लिए चुने गए थे। इसके साथ ये भी बता दूं कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता नियुक्त किया गया है और गोयल इससे पहले जो थे राज्यसभा के उप नेता थे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, वर्मी शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर ए सही होगा, 19 जुलाई। जी हां बता दूं, शहीद दिवस, जिसे अर्जानी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, म्यांमार में हर साल 19 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस 1947 में जनरल आंग सान और कई अन्य कैबिनेट सदस्यों की हत्या का याद दिलाता है। 1886 में म्यांमार, जब उस समय वर्मा कहलाता था, उस समय ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। वर्मा ने 4 जुलाई 1948 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप अभी तक मेजर सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो लाऊं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मेजर सक्सेस के टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, यहाँ से आपको सभी पीडीएफ फाइल मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के। और हमेशा अपडेट रहने के लिए मेजर सक्सेस के फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है तो आप मेजर सक्सेस के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें और वहां से आप चैट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, 19 जुलाई को किस देश में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स आपको मालूम है, इंपोर्टेंट फैक्ट्स लिखना ना भूलें, क्योंकि लिखने से आपको याद होता है और याद करने की क्षमता भी बढ़ती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।